इस वीडियो में हम कांसली की कटिंग एवं सिलाई सीखेंगे। तो सबसे पहले नाप वाली कांसली को उल्टा कर लेना है। उल्टा करके इसके बराबर रख के और यहाँ से ये एक कांसली की बाजू का नाप है और ये दूसरी बाजू का। तो इस तरीके से बिछा दिया है कपड़े को और अब हम इनको फोल्ड कर देंगे एक तरफ से पकड़ के। ये फोल्ड कर दिया है और अब हम इनके ऊपर कांसली की बाजू को रखेंगे। नाप वाली कांसली की बाजू लंबी है तो हम इस कटिंग वाली कांसली की बाजू को ओछा करेंगे 4 अंगल। कांसली की कटिंग कर लेंगे। अब ऊपर से इसके बराबर कट करेंगे। कांसली की बाजू को हमने कट कर लिया है और अब हम इनको अलग कर लेते हैं दोनों बाजुओं को। ये 2 बाजू है, 4 लेयर मतलब 2 बाजू। अलग करके ऐसे रख दिया और अब हम कांसली का हर एक पार्ट दूसरी कांसली की सहायता से नाप लेंगे। हम सीधा कपड़ा अंदर की साइड है दोनों और उल्टा कपड़ा बाहर की साइड है। अब हम 5-6 अंगुल दूर से इस तरीके से ऐसे तिरछा कट करेंगे। अगर महिला पतली है तो यह कम कटेगी और अगर महिला चौड़ी है तो यह 6-7 अंगुल कटेगी। ये बाजू तैयार है कट के। अब हम खरपों को नाप लेंगे इस तरीके से। कांसली का हर एक पार्ट कांसली के नाप से काट लेना है और जितना कपड़ा टांकों में आता है उतना ही एक्स्ट्रा कट करना है, बाकी एक्स्ट्रा कट नहीं करना है। इस तरीके से नाप लेना है। कट लगा लिया है, अब हम इनको कट कर लेंगे। दोनों खरपों की कटिंग हो चुकी है। अब हम टोपी की कटिंग करेंगे तो टोपी का नाप ले लेते हैं। जितना कपड़ा स्टिचिंग में आएगा उतना ही एक्स्ट्रा लेना है। टोपी को कट करने के लिए पहले हम 4 कोने का कपड़ा निकालेंगे।
ये एक टुकी है और इस टुकी को कपड़े के ऊपर रख के दूसरी टुकी काट लेंगे। अब इन टुकियों का एक कोना बाहर काट लेंगे एक साइड से। ये हमारी दोनों टुकी तैयार है। बाहर की कटिंग करेंगे, तरीका वही है सेम। अपनी फिटिंग कांचली से हर एक पार्ट को नाप लेना है लंबाई और चौड़ाई में। जितना कपड़ा सिलाई में आता है उतने ही कपड़े को एक्स्ट्रा काटना है, बाकी कपड़ों को एक्स्ट्रा नहीं काटना है। एक बार को हमने कट कर लिया है। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा इनको कट कर लेते हैं साइड से। इस बाड़ को दूसरे कपड़े पर रख के एक और बाड़ कट कर लेंगे। कांचली का खरपा बाड़ टुकी हमारी कंप्लीट हो चुकी है कटिंग में। और अब ये कैसे जुड़ेगी मैं बताऊं। ये बाड़ है जो यहाँ पर जुड़ेगी और टुकी यहाँ पर जुड़ेगी और ये खरपा यहाँ पर जुड़ेगा और खरा की ये इस साइड से ऐसे जुड़ेगी। अगर आपको ये सीरीज याद नहीं रहती है तो पहले आपको इससे सुई से जोड़ लेना है, बाद में मशीन चलानी है। और ये कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब सिलाई करेंगे हम इसकी। सबसे पहले हम दोनों टुकियों को तैयार करेंगे, इसके ऊपर घुना लगाएंगे। दूसरी टुकी पर भी हम घुना लगाएंगे। टुकी के सीधे पार्ट पर हम घुना लगाएंगे, जो उल्टा पार्ट है उनको हम नीचे रखेंगे। दोनों टुकियों का घुना लग चुका है और अब हम घुने को सही कर लेते हैं। बाड़ के कपड़े को सीधा रखेंगे मशीन पे और टुकियों को उल्टा रखेंगे। फिर इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे घुने को आगे निकाल के। सिलाई पूरी एकदम सीधी लगानी है। और दूसरी टुकी को जोड़ लेते हैं हम। टुकी जोड़ने के बाद में हम खरपा जोड़ेंगे।
टोकी को जोड़ने के बाद में खरपा और खरा की तैयार करेंगे। और सीधा कपड़ा है जो नीचे की साइड है और उल्टा कपड़ा है ऊपर की साइड है। खरपा और खरा की जोड़ने से पहले हम इसी तरीके से जमा के रखेंगे ताकि हमें पता चले हमारा खरपा और खरा की एक ही हाथ के ना बने। तो अब हम सिलाई शुरू करते हैं। खरपे और खरा की का सीधा भाग है जो अंदर की साइड है और उल्टा है जो बाहर की साइड है। इसको अब हम यहाँ से उठा के इसके ऊपर भी सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद में डोरियों को कट कर लेते हैं। यह दोनों अलग अलग हाथ के खरपे और खरा की बन गए हैं और अब हम इनको जोड़ेंगे बाजू में। जिस साइड से हमने तिरछा कट किया था उस साइड टुकी जुड़ेगी और इस साइड से खरपा और खरा की जुड़ेगा। वैसे ये खरा की है जो बाजू की जिस साइड से मर्जी लगती है उस साइड जुड़ेगी। जोड़ लिया है। अब हम मर्जी लगाएंगे। मर्जी लगाने के बाद में फिनिशिंग वाली सिलाई लगा देते हैं। और अब हम इसको फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमने लगा ली है और अब हम टुकी को जोड़ेंगे। जहाँ पर हमने तिरछा कट किया था वहाँ टुकी जुड़ेगी और सीधा है वहाँ पर बाड़ जुड़ेगी। कांचले की एक बाजू को हमने तैयार कर लिया है और दूसरी बाजू को भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। दूसरी बाजू भी हमारी तैयार है और अब हम यहाँ पर टुकी जोड़ेंगे।
ये कांचली हमारी सिल के तैयार हो गई है। अब हम इसके ऊपर मगजी और डोरियाँ लगाएंगे। सबसे पहले हम गले की मगजी लगाएंगे। मगजी हमने लगा ली है। अब हम एक्स्ट्रा मगजी को कट कर लेंगे। कांचली के गले में जो 3 कोने पड़ते हैं उस कोने को निकालेंगे, कोना बनाएंगे। एक कोना बना लिया है, एक कोने को निकाल दिया है और अब हम दूसरे कोने को निकालेंगे। दूसरी साइड से कोना निकालने के बाद में इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। कांचली के मगजी के ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगाएंगे। फिनिशिंग वाली सिलाई लगा ली है। अब डोरे को कट कर लेते हैं। अब हम नीचे वाली ये सिलाई लगाएंगे, इसको इस तरीके से फोल्ड करके इस दोनों गुणों को बराबर रखेंगे, फिर सिलाई लगाएंगे। सिलाई को पक्का करेंगे। अब डोरे को कट कर लेंगे। यहाँ पर कट लगाएंगे छोटा सा बीच में। अब हमारी कांचली सही रहेगी। मगजी हमारी थोड़ी सी बच गई है तो हम पीछे कपड़े को फोल्ड नहीं करेंगे, मगजी लगा देंगे। अगर आपके पास मगजी नहीं है तो आप कपड़े को फोल्ड कर सकते हो।
फिनिशिंग लगा लेते हैं इसके ऊपर। दोनों साइड मर्जी लगा लेंगे, तरीका सेम ही रहेगा। और अब हम कांसली के लिए पेटी तैयार करेंगे। पेटी जो कांसली को नीचे बांधने वाली डोरी होती है उसको पेटी बोला जाता है। पीछे जो कपड़ा है इनको एक्स्ट्रा छोड़ेंगे क्योंकि ये डोरी बनाने के काम आएगा। और यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे। कपड़े को डबल करके नीचे वाले को सिलाई लगानी है और टुक्की में 2 छोटी छोटी सलवटें लगानी है। दोनों टुकियों में ही लगानी है, इसमें भी लगानी है। इसको ऐसे करके एक बार फिर ऐसे करके इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमारी लग चुकी है। और जो कांसली के ऊपर बांधने के लिए डोरी होती है वो डोरी बनाएंगे। दोनों डोरी को एक साथ ही बनाएंगे, बाद में इसको कट कर लेंगे। डोरियों को हमने बना लिया है। अब हम इसको बीच में से कट कर लेते हैं। कट करके एक यहाँ पर लगा लेंगे। और दूसरी इस साइड लगा लेंगे। कांसली हमारी सिल के तैयार हो गई है और यह कांसली का फाइनल लुक है। अभी के लिए बस इतना ही। राम राम सा।